तो 7th क्लास बच्चे, ये हमारा लास्ट चैप्टर है और हम कर रहे हैं आज बेटे कविता विप्लव गायन। अब कविता किसकी लिखी हुई है, इसने कविता में क्या लिखा है, ये सारा हमें जानना होगा। कविता लिखी हुई है बाल कृष्ण शर्मा, बाल कृष्ण शर्मा की लिखी हुई है कविता। आपकी कविता लिखी हुई है बाल कृष्ण शर्मा। ओके, तो देखिए बच्चे, विप्लव गायन, पहले तो कोई भी कविता हम शुरू कर रहे हैं ना, तो हमें ये पता होना चाहिए कि उसका टाइटल का मतलब क्या है, शीर्षक का अर्थ क्या है। अब गायन तो पता है हमें, गाना, ठीक है, गीत, और विप्लव मीन्स क्रांति। विप्लव मीन्स क्रांति, यानी जोश का गीत, क्रांति का गीत। ओके, यानी कवि कुछ ऐसा, कुछ मतलब कुछ ऐसा करना चाहता है कि जिससे सारा समाज ही बदल जाए। क्रांति का गीत। क्रांति क्या होती है, क्रांति कब आई थी? आप सबको पता है बेटा कि जब स्वतंत्रता संग्राम चला था तब क्रांति आई थी, स्वतंत्रता की क्रांति आई थी। तो दिस इज विप्लव गायन, क्रांति का गीत। अब कवि इसमें 2-3 चीजें बताना चाहता है। तो सबसे पहले हम कवि का संदेश लिख लेते हैं कॉपी पे। ऑन द टॉप ऑफ आवर नोटबुक पहले विप्लव गायन लिखिए ऊपर, बालकृष्ण शर्मा, इसी तरह जैसे मैंने लिखा ऐसे ही विप्लव का अर्थ लिख लीजिए, डू इट लाइक मी, एंड देन हम लिखेंगे कविता का संदेश। इसके बाद हमारा होगा कविता का संदेश, मतलब व्हाट मैसेज अ पोएट वांट टू गिव अस। कविता का संदेश, इतना लिखिए पहले बच्चे। टाइटल दीजिए कविता विप्लव गायन, बालकृष्ण शर्मा की लिखी हुई है, विप्लव का अर्थ है क्रांति, उसके नीचे लिखिए कविता का संदेश। ठीक है बेटा, हो गया बच्चे, डन और स्टिल डूइंग? शुड आई एक्सप्लेन नाउ? ओके, डन। वैभव ने कहा डन। ओके, तो कविता का संदेश है। संदेश देने से पहले हम लिखेंगे कि यह कविता क्रांति की कविता है। यह कविता क्रांति की कविता है। क्रांति की कविता है। यह कविता क्रांति की कविता है। मैं पूर्ण विराम मिटा रही हूं, जिसके द्वारा कवि समाज में, कवि समाज में परिवर्तन लाना चाहता है। ओके, जिसके द्वारा कवि समाज में परिवर्तन लाना चाहता है। ठीक है, और इसमें कवि क्या कहता है कि संघर्ष करके ही जीवन को बदला जा सकता है। कवि बताता है कि संघर्ष करके ही
संघर्ष करके ही जीवन बदला जा सकता है। मतलब मैंने कविता आपको केवल 3 लाइनों में सम अप कर दी। क्या बच्चे? एक कविता जो क्रांति का गीत है, वो तो टाइटल भी पता चल गया, विप्लव गायन मीन्स क्रांति का गीत है। अब दूसरा, कवि कहता है कि समाज में परिवर्तन आना चाहिए, और समाज में परिवर्तन, फॉर एग्जाम्पल बच्चे, आज औरतें आदमियों के बिल्कुल बराबर खड़ी हैं बेटे, है ना? जितनी कमाई औरत कर रही है उतनी ही आदमी कर रहा है। लेकिन कभी ऐसा समय था जब औरत को केवल पर्दे में बिठाया जाता था, उसे घर से बाहर निकलने ही नहीं दिया जाता था, खान पान में, पहरावे में उसके साथ भेदभाव किया जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्रांति आ चुकी ना, परिवर्तन आया, और उस परिवर्तन के लिए कितने लोगों ने संघर्ष किया आप जान सकते हैं, है ना? कैसे पहले सती प्रथा बंद की गई, फिर पर्दा प्रथा बंद की गई, फिर कैसे पढ़ाई की तरफ जोर दिया गया, और आज का नारा भी है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। यानी कोई परिवर्तन लाने के लिए हमें संघर्ष करना पड़ता है। संघर्ष मीन्स लड़ना पड़ता है समाज से कि नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे ही होगा। ओके, तो लड़ने के लिए हमें एंथुजियाज्म की जरूरत होती है, उत्साह की जरूरत होती है। डन? ठीक है बच्चे, बात समझ में आई? कविता में संदेश क्या दिया गया है बच्चे कि क्रांति की कविता है, और कवि जो है वो समाज में परिवर्तन लाना चाहता है। और कोई भी परिवर्तन बेटा संघर्ष किए बिना, लड़ाई किए बिना नहीं हो सकता। परिवर्तन लाना है तो थोड़ा बहुत बहस, थोड़ा बहुत जो जोर अजमाइश है वो जरूर होगी। ठीक है, कुछ भी परिवर्तन लाना चाहते हैं हम, तो उसके लिए हमें जद्दोजहद, हमें कोशिश, प्रयत्न तो करना ही होगा। अब आपको ये तीनों लाइनें बिल्कुल अच्छे से समझ आ गई? तीनों लाइनें अच्छे से समझ आई? कार्तिक, आई वॉन्ट योर रिस्पॉन्स। समझ आई कि नहीं? ओके, ठीक है। अब क्या समझ में आया बच्चे कि कवि जो है ना, पहले तो जंजीरों को तोड़ना चाहता है। कहता है ना, जितनी जंजीरें हैं ना, कौन सी जंजीरें जो हमें जकड़ी हुई हैं, ऐसा नहीं करना, उतना नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, है ना? जैसे जंजीरों ने जकड़ा हुआ है ना हमें, बिल्ली रास्ता काट गई तो दोबारा घर चले जाओ। चाहे हमें अपने काम पे जाने को देर हो रही है, हमें काम पे जाने को देर हो रही है, बिल्ली रास्ता काट गई, चलो अंदर जी, आधा घंटा बर्बाद, अभी नहीं जाना, है ना? चाहे बेचारी बिल्ली घबरा गई हो आपको देख के, वो सोचती हो हाय हाय मनुष्य ने मेरा रास्ता काट दिया, मेरा सारा दिन बर्बाद जाएगा। ऐसा भी तो हो सकता है ना? तो इन परंपराओं को हमें तोड़ना होगा ना, है ना? इन परंपराओं को हमें, इन पखंडों को हमें तोड़ना होगा बच्चे, है ना? और नहीं जी नहीं, पौन है, पौन समझते हैं आप? 9:45, 8:45, 7:15 तो घर से नहीं निकलना। अरे ऐसे कैसे भाई? हाँ, काम पे पहुंचना है 8 बजे, तो 7:45 ही निकलना होगा ना हमें, ऐसे कैसे हम नहीं निकलेंगे? तो इस तरह की जो अड़चने हैं ना, वो अड़चने हमें खत्म करनी होगी। यानी क्या कहा कवि ने, हमें पखंडों को खत्म करना होगा, पाखंड, आडंबर, है ना, पखंड को खत्म करना होगा। ठीक है, क्रांति का संदेश तो दे ही रहा है कवि, और वो कहता पुराने पुराने विचारों को खत्म करूंगा तो नई इमारत बनाऊंगा। इफ यू वॉन्ट टू क्लीन योर हाउस बच्चे, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, मेरी तरफ अटेंशन देके समझिए। यू वॉन्ट टू क्लीन योर हाउस, आप अपने घर को एक नई लुक देना चाहते हैं, घर छोड़ो, आप अपने कमरे को नई लुक देना चाहते हैं। क्या करेंगे? सबसे पहले आप अपनी किताबें संभालेंगे जो इधर उधर बिखरी हुई हैं, है ना? फिर उसके बाद क्या करेंगे? पुरानी किताबों को एक साइड पे करेंगे, मतलब जिनकी जरूरत ही नहीं है आपको, पुरानी भरी हुई कॉपियां, पुरानी किताबें। सबसे पहला काम अपना कमरा साफ करते हुए ये करेंगे, पुरानी चीजें उठा के बाहर, मम्मी ये भी नहीं चाहिए मैनू, मम्मी ये भी नहीं चाहिए मुझे, मम्मी ये भी नहीं चाहिए मुझे, मेरे कमरे से बाहर लेके जाओ, मेरे कमरे में बहुत गंदगी है।
हमें पुरानी चीजें उठा के बाहर रखनी होगी। पुरानी चीजें जब बाहर निकालोगे, नई चीजें लाओगे, तो आपका कमरा साफ होगा। ठीक है, तो यही कवि ने कहा है। कवि कहता है पुरानी चीजें छोड़ो, निकाल दो पुरानी चीजें जिसकी यूज ही नहीं है। आप अपनी कबर्ड साफ करना चाहते हैं बच्चे, ये तो मैंने आपकी बुक रैक कहा। अब अगर कबर्ड साफ करना चाहते हैं तो क्या करेंगे? नए नए कपड़े एक साइड पे जोड़ेंगे, पुराने कपड़े निकालते जाएंगे। मम्मा ये भी नहीं मैं पाना, ये भी नहीं पहनना, ये भी नहीं पहनना, एम ही रखा है, 2 साल हो गए मैं पाया नहीं, निकाल लो इसको, निकाल लो इसको, ये ऐसे ही पड़ा है मेरी अलमीरा में, मैं पहनता तो हूं नहीं, फिर भी आपने रखा हुआ है, मेरी कबर्ड में गंद है। यानी जीवन में से भी जब हम पुरानी चीजें, सड़ी गली चीजें निकालेंगे, तभी हम उन्नति कर पाएंगे बच्चे, अदरवाइज नहीं। आप अपने मन को साफ करना चाहते हैं, तो जो पुराने कड़वाहट भरे क्षण है ना, कड़वाहट भरी बातें है ना, अच्छा वो 5 साल पहले मुझे उसने बुरा कहा था, वो निकालेंगे तभी अंदर से सफाई होगी। आप अपने कमरे में तब तक नया फर्नीचर नहीं ला सकते जब तक पुराना फर्नीचर निकाल के बाहर नहीं रखते। कुछ भी नया लाने के लिए हमें पुराना उठाकर बाहर रखना होता है। दिस इज द होल पोएम। ओके, तो अब मैं शुरू कर रही हूँ कविता को। देखिए, विप्लव गायन, ध्यान से जरा अटेंटिवली कविता को सुनिए। कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। कुछ ऐसा करो जिससे सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाए, सब कुछ हलचल मच जाए, हलचल मच जाए। मतलब वही कहने का अभिप्राय, लिखना नहीं है हमको ये कि इफ यू वांट टू क्लीन योर रूम ना, तो आप तूफान मचाओगे। आपको काम वाली भी चाहिए, मम्मी भी चाहिए, बातें भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, आप पूरा हिला दोगे। मुझे आज बेड इस तरफ नहीं इस तरफ कर लेना है, मुझे ऐसा करना है, ऐसा करना है। यानी कवि क्या कह रहा है? कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, कुछ ऐसा क्रांति का गीत गाओ जिससे कि परिवर्तन आ जाए। हम इन्हीं लाइनों को पकड़ पकड़ के लिखते जाएंगे, जिससे कि परिवर्तन आ जाए। एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर उधर से आए, एक क्रांति इधर से हो, एक इधर से हो, यानी एक विचार इधर से आए, एक विचार इधर से आए, तभी परिवर्तन आएगा। ओके, हिलोर मीन्स विचार। लिख लो, हिलोर वैसे लहरों में होता है, हिलोर, हिलोर लहरों में हिलना होता है, लेकिन आप यहाँ पे विचार लिख लो कि एक विचार इधर से आए, एक विचार इधर से आए, और हम उस बात को मान जाएं। ठीक है, यहाँ पे हिलोर का मीनिंग तो होता है लहरों का हिलना, लेकिन हम यहाँ लिखेंगे विचार, क्योंकि हमें कविता समझनी है। एक विचार नया इधर से ले लो, एक विचार नया इधर से ले लो, और नया काम शुरू करो। सावधान मेरी वीणा में चिंगारियां आन बैठी हैं। कभी कहता है सावधान, मैं तो क्रांति का गीत लिखूंगा, एवरीथिंग चेंज, सब कुछ परिवर्तन हो जाए, समाज में परिवर्तन आ जाए, जीवन बदल जाए, मैं तो ऐसा गीत लिखूंगा। मैंने इन्हीं पंक्तियों को पकड़ते जाना है। आप देखिए, कवि कहता है सावधान, मैं क्रांति का गीत लिखूंगा, मैं समाज में परिवर्तन का गीत लिखूंगा, मैं जीवन में परिवर्तन का गीत लिखूंगा। ओके, तो उसने यही 3 चीजें कही कि मैं क्रांति का गीत लिखूंगा, समाज में परिवर्तन का गीत लिखूंगा, और जीवन को बदलने का गीत लिखूंगा। ठीक है, सावधान मेरी वीणा में चिंगारियां आन बैठी हैं, टूटी हैं मिजराबें, उंगलियां दोनों ऐठी हैं। कहते हैं क्रांति करनी आसान नहीं है। बीना, बीना बजा रहा है, मतलब कवि ये कह रहा है कि मैं जब गीत गाऊंगा तो मेरी वीणा, इसके ऊपर ये तारें लगी हुई होती हैं और यहाँ पे उसके निशान होता है। वो कहता है जो मैं ये वीणा वीणा बजाना चाहता हूं ना, इसके ऊपर जो लगी हुई तारें हैं ना, ये टूट गई हैं। और ये बीना बजाने के लिए हाथों पे एक स्पेशल, आपको मालूम है, रिंग डालनी पड़ती है, उसे कहते हैं मिजराबे। मतलब वो जो अंगूठियां पहन के बीना बजाई जाती है वो भी टूट गई हैं, और उंगलियां मेरी दर्द हो रही हैं। ऐठी है मीन्स अकड़ गई हैं, दर्द हो रही हैं। यानी क्रांति का गीत आसान नहीं होता, समाज में परिवर्तन लाना आसान नहीं होता,
जीवन में परिवर्तन लाना आसान नहीं होता है। इसलिए कवि कहता है कि उसका गीत क्रांति का गीत है। ओके, और चारों तरफ हलचल मची हुई है। कंठ रुखा है महानाश का, मारक गीत रुद्र है, आग लगेगी क्षण में अतल में, अब शुद्ध युद्ध होता है। वो कहता है, देखिए वो कहता है आग लगी हुई है हर तरफ गुस्सा चढ़ा हुआ है हर तरफ। मतलब इसका क्या है कि मीठे शब्दों की जगह कठोर शब्द निकल रहे हैं उसकी वाणी से। ठीक है, उसकी वाणी से उसके मीठे शब्द नहीं कठोर शब्द निकल रहे हैं, कठोर शब्द निकल रहे हैं। जिन्हें रोका नहीं जा सकता, जिन्हें रोका नहीं जा सकता। उसकी वाणी में मीठे शब्द नहीं है, उसकी कविता में मीठे शब्द नहीं है, कठोर शब्द है जिन्हें रोका नहीं जा सकता। अब देखो, झांसी की रानी ने क्रांति की थी, वो मीठे मीठे शब्द बोल के क्रांति कर रही थी, कर सकती थी? नो, उसने तो अंग्रेजों को एक ही बार टूट के कह दिया, कर लो जो करना है, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। मीठे शब्दों में नहीं कह सकती थी, कठोर शब्दों में ही उसे कहना पड़ा। झगड़ा करना है तो कर लो, लड़ाई करनी है तो कर लो, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, मैं किसी कीमत पर अपनी झांसी नहीं दूंगी। यानी जब हम क्रांति चाहते हैं तो मीठे शब्द नहीं, कठोर शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है। ठीक है, उन्हें रोका नहीं जा सकता। झाड़ और झाखड़ दग्ध हैं। झाड़ झाखड़ किसे कहा गया है? पुराने रिवाजों को, पुराने रीति रिवाजों को। झाड़ झाखड़ मीन्स, झाड़ झाखड़ का अर्थ है पुराने रीति रिवाज। वैसे एग्जैक्ट मीनिंग तो होता है झाड़ झाखड़ का मतलब अंधेरी आ रही है, झक्खड़ आ रहे हैं, यानी बहुत तेज हवा चल रही है जो सब कुछ उखाड़ देगी। पूरा झाड़ और झाखड़ दग्ध हैं, जल रहे हैं। इसे ज्वलंत गायन के, इस ज्वलंत गायन के स्वर में रुद्र गीत की क्रुद्ध तान में निकली मेरे अंतर मन में। वो कहता मेरे अंदर से जो निकल रही है ना, मेरी वॉइस नहीं आ रही आपको? दिवांग मेरी आवाज नहीं आ रही बच्चे? शारंग मेरी आवाज नहीं आ रही बच्चे? आ रही है ना? हाँ आ रही है, तो आपके नेट में प्रॉब्लम होगी बच्चे, आपके नेट में प्रॉब्लम होगी। ओके, देखिए क्या बात कर रहे हैं हम, झाड़ और झाखड़ दग्ध हैं। झाड़ झाखड़ क्या है? पुराने रीति रिवाजों की आंधी चल रही है, पुराने रीति रिवाजों की आंधी चल रही है, चारों तरफ आग जल रही है, और मेरे अंदर से क्रांति का गीत निकल रहा है, मेरे अंदर से क्रांति का गीत निकल रहा है। कभी कहता है मैं सॉफ्ट सॉफ्ट शब्दों में नहीं लिख सकता, क्योंकि मुझे समाज में परिवर्तन चाहिए, मुझे जीवन में परिवर्तन चाहिए, मुझे क्रांति चाहिए। क्रांति करना चाहता है, समाज में परिवर्तन लाना चाहता है, जीवन को बदलना चाहता है। क्या बदलना चाहता है? पुराने रीति रिवाज खत्म करना चाहता है। ठीक है, कन कन में है व्याप्त वही स्वर। कहता हर कोई वैसा ही गीत गा रहा है, यानी क्रांति एक एक बंदा नहीं कर रहा, चारों तरफ क्रांति फैली हुई है। क्रांति का मतलब आप शायद समझ पाए भगत सिंह की क्रांति से। भगत सिंह ने क्या किया था? किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया था बेटा, लेकिन क्या किया था? असेंबली में बम का धमाका किया था। कहता था बहरों को सुनाने के लिए है ये बम। यानी जोर लगाए बिना, प्रयत्न किए बिना, गुस्सा दिखाए बिना क्रांति नहीं हो सकती। आई वॉन्ट टू चेंज योर बिहेवियर, तो मुझे थोड़ा बहुत गुस्सा तो दिखाना ही होगा। मैं प्यार प्यार से बोलती रहूंगी ना, तो आप लोग उस बात को नहीं मानेंगे, पक्की बात है। मुझे अगर कुछ परिवर्तन लाना है आप में, तो मुझे फोर्सेबली आपको समझाना होगा। ओके जी, तो कह रहा है कन कन में व्याप्त वही स्वर है। वही स्वर, कौन सा स्वर कन कन में व्याप्त है?
कौन सा स्वर कन कन में व्याप्त है? क्रांति का। ओके, रोम रोम गाता वह ध्वनि, रोम रोम वही ध्वनि गा रहा है, क्रांति की ध्वनि गा रहा है। वही तान गाती रहती है, वही तान गूंज रही है, क्रांति की तान। कालकूट फनी की चिंतामणि, कालकूट होता है सांप, कालकूट सांप, फनी की चिंतामणि, जैसे सांप को अपनी मणि में, मणि की चिंता होती है जो उसके माथे पे लगी होती है, सांप को अपनी जहर की चिंता नहीं होती, मणि की चिंता होती है। वैसे ही वो कहता है पुराने रिवाज छोड़ के नई बातों की तरफ, नई जीवन की तरफ मुड़ो। ठीक है, सारा संसार, यानी इस लाइन का मतलब है कि सारा संसार नया निर्माण करना चाहता है, सारा संसार नव निर्माण चाहता है, सारा संसार नव निर्माण चाहता है। पखंडों को हटाकर, पुराने विचारों को हटाकर हम नया समाज बनाना चाहते हैं। ये कविता काफी टफ है बेटे, काफी मुश्किल शब्दों का प्रयोग है जो आपके लेवल से ऊपर है। हमें इन्हीं 3 लाइनों का ध्यान रखना है इस कविता को करते हुए। आज देख आया हूं जीवन के ये राज समझ आया हूं, भू विलास में महानाश के पोषक सूत्र परख आया हूं। कहता मैंने सारी दुनिया देख ली, सब जगह देख लिया, मुझे समझ में आ गया कि क्रांति के लिए मेहनत करनी होगी, क्रांति के लिए प्रयत्न करना होगा, क्रांति के लिए पुराने रीति रिवाजों को खत्म करना होगा, क्रांति के लिए पुरानी चीजों को तोड़कर नई चीजों की नींव रखनी होगी। ठीक है, नए समाज की नींव रखनी होगी, क्रांति के लिए नए समाज के साथ बढ़ना होगा। तो ऑन द होल एक एक लाइन की व्याख्या नहीं आ सकती इस कविता में से, पहले बता दूं आपको। ऑन द होल कवि का संदेश, कवि इस कविता में क्या कहना चाहता है, कवि क्या संदेश देना चाहता है, इस कविता का मूल भाव लिखो। 3 शब्द बोल दिए मैंने, कौन कौन से 3 शब्द बोले बेटा? इस कविता का मूल भाव, इस कविता का मूल भाव, इस कविता का संदेश, इस कविता में कवि क्या कहना चाहता है। वन इज द सेम थिंग। ठीक है, 3 क्वेश्चन बन गए। कविता का मूल भाव, कविता का संदेश लिख लो यहाँ पे बच्चे, और कवि क्या कहना चाहता है। तीनों का उत्तर वही कि ये कविता क्रांति की कविता है, कवि समाज में परिवर्तन लाना चाहता है, कवि बताना चाहता है कि संघर्ष करके ही जीवन बदला जा सकता है, पुराने रीति रिवाजों को बदलकर ही जीवन बदला जा सकता है। ये कार्य मीठे शब्दों से नहीं बल्कि कठोर शब्दों से ही हो सकता है। तीनों क्वेश्चंस का उत्तर यही होगा। और आपकी कविता में एक भी प्रश्न करने वाला नहीं है, पीछे कुछ भी करने वाला नहीं है, कुछ भी करने वाला नहीं है बच्चे कविता में पीछे। ठीक है, क्लियर? एनी क्वेरी? मैं आपको अनम्यूट कर देती हूँ, अगर किसी के पास कोई क्वेरी हो, कुछ पूछना हो तो यू कैन आस्क बच्चे, वन बाय वन यू कैन आस्क। If you want to ask something, one by one you can ask. मैंने आपको फिर एक बार आपके पूछने से पहले एक बार और सुन लीजिए, फिर उसके बाद क्वेश्चन करिएगा जो भी पूछना है आपको। ध्यान से सुनो, लाइन टू लाइन व्याख्या नहीं आनी। ठीक है, कवि और कविता का नाम, कवि का नाम है, कविता का नाम है विप्लव गायन, कवि का नाम है बालकृष्ण शर्मा, और उन्होंने एक क्रांति का गीत गाया है। कौन सा गीत गाया है, कौन सी तान सुनाई जा रही है, सबका उत्तर क्रांति 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 आएगा। ओके, और इसमें मैंने कहा लाइन टू लाइन व्याख्या नहीं आएगी, तो आपको केवल यही बात याद रखनी है कि ये कविता क्रांति की कविता है, इसके द्वारा कवि समाज में परिवर्तन लाना चाहता है, और कवि बताना चाहता है कि संघर्ष करके ही जीवन बदला जा सकता है। फिर मैंने और बताया आपको, 2 लाइनें और बताई कि कवि मीठे शब्द नहीं कठोर शब्द बोल रहा है।
और एक चीज और बताइए, पुराने रीति रिवाजों को बदल के ही नया समाज बनाया जा सकता है। ठीक है, यही इसका आंसर है। हर जगह का लाइन टू लाइन व्याख्या नहीं आनी, बैक एक्सरसाइज में से कोई क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन यही है, एक क्वेश्चन जिसके 3 रूप हैं। ओके, अब आप बताइए, अब आप प्रश्न पूछ सकते हैं, लाइन टू लाइन व्याख्या नहीं आनी। मैम हाँ बोलो। what is the meaning of व्याप्ता? हाँ जी, मैम what is the meaning of व्याप्ता? व्यापत मैम what is the meaning of व्यापत? व्यापत मीन्स फैला हुआ, व्यापत फैला हुआ। मैंने कहा वर्ड टू वर्ड मीनिंग नहीं आने इसके बच्चे, इसकी अगर एक एक वर्ड का आप मीनिंग करने बैठे तो आप उलझ जाएंगे। दिस इज नॉट ऑफ योर लेवल। ठीक है, कविता का मीनिंग बहुत अच्छे अच्छे मीनिंग है, लेकिन आप उलझ जाएंगे। और पूछिए कुछ। यस मैम। मैम जो हमने कॉपी पे क्वेश्चन करना है, मैम आपने बोला था कि हमने बैक एक्सरसाइज में से कोई क्वेश्चन नहीं करना, तो मैम हमने लाइक जो आपने बोर्ड पे अभी जो एक्सप्लेनेशन लिखी है, तो मैम इसको ही हमने क्वेश्चन के फॉर्म में लिखकर कर देना है कॉपी बिल्कुल पे। बिल्कुल, मैंने कह दिया कि यही है। इसके ये 3 क्वेश्चन बनते हैं। मूल भाव, संदेश, कविता में कवि क्या कहना चाहता है। तो 1 इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। ठीक है, सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। मैंने 2 लाइनें और करवाई इसके हिसाब से। कवि के वचन हमेशा कठोर वचन है, मीठे नहीं है। और कवि जो है पुराने रीति रिवाजों को, लिखा है ऊपर मैंने, पुराने रीति रिवाजों को बदल के, यू कैन हैव स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, पुराने रीति रिवाजों को बदल के नए निर्माण को करना चाहता है। एक्सक्यूज मी मैम। बोलिए बच्चे। मैम मैंने ना कविता का संदेश ऊपर हेडिंग लिख के सारा लिख दिया मैम, क्वेश्चन नहीं लिखा। क्वेश्चन नहीं लिख, कोई बात नहीं, ठीक है बेटा, 1 इज द Okay, सेम ma'am. थिंग। हाँ, कोई बात नहीं, क्वेश्चन जरूरी नहीं है। कविता का संदेश लिख के लिख दिया, इट इज ओके। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ बोलो बच्चे, बोलो बोलो। मैम जो आपने अभी लाइन बोली थी, हम उसको ऐसे लिख सकते हैं, कभी समाज में परिवर्तन पुरानी चीजों को बदल के, सॉरी कभी समाज में परिवर्तन पुरानी चीजों को बदल के लाना चाहता है। हाँ ठीक है ना, पुराने चीजों को नहीं बदलेगा, रीति रिवाज बदलेगा बेटा। समाज में परिवर्तन, चीजें तो हम अपने घर से बदल सकते हैं, समाज में परिवर्तन पुराने रीति रिवाजों से बदलेगा, है ना। जो ट्रेडिशंस चल रही है पुरानी पुरानी, ऐसा नहीं करना, ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है, ऐसा करना है ना। अगर आज भी सोचो आप पे ये ट्रेडिशन थोप दी जाए कि लड़कियों ने नहीं पढ़ना, सिर्फ लड़कों ने पढ़ना है, घर में स्वाद चीज बनी है सिर्फ लड़कों को खिलानी है, लड़कियों को नहीं खिलानी, ऐसे थोड़ा होता है। लड़कियां पहले खाती हैं हमारी, है ना। परिवर्तन आ चुका ना, और ये इस परिवर्तन को लाने में बहुत से बेटे अच्छे लोगों ने, संतों ने कार्य किया, तो ये परिवर्तन आया बच्चे। बहुत से संतों की, बहुत से अच्छे पुरुषों की मेहनत से ये परिवर्तन आया। अदरवाइज ये परिवर्तन लाना आसान नहीं था। जहां इतने इतने लंबे घूंघट काट के औरतें सारा सारा दिन काम करती थी, अपना चेहरा किसी को दिखाती नहीं थी, है ना। तभी ये परिवर्तन आया जो हमारे इतने बड़े बड़े संतों ने, महापुरुषों ने कार्य किए। एक जिंदा औरत को, बेटा सती प्रथा थी, जिंदा औरत को, हस्बैंड मर गया, जिंदा औरत को जला दिया जाता था। कहाँ की ये प्रथा थी, कितनी बुरी प्रथा थी। तो इन सब चीजों को बदलने में, परिवर्तन लाने में क्रांति की आवश्यकता होती है। और क्रांति, स्वामी दयानंद, स्वामी विवेकानंद, आपको पता है कितने ही हमारे महापुरुष सामने आए, तब ये क्रांति आई। और ऐसे कवियों ने कविताएं लिखी, तब ये क्रांति आई। ठीक है, अब झांसी की रानी को, रजिया सुल्तान को किसने माना था कि रानी बन जाए, राजा राज्य करे, लेकिन उन औरतों ने परिवर्तन लाया। परिवर्तन लाने के लिए उन्हें लड़ना पड़ा, अपनी जान भी देनी पड़ी। ओके, तो today's homework is you will do these questions, this question and read poem, try to understand this poem. okay okay हाँ, एक चीज और बेटा, इस कविता में आपको वो तो पता है ना, अलंकार मालूम है ना। 2 अलंकार हमने किए हुए हैं, एक किया हुआ है अनुप्रास अलंकार और एक किया हुआ है पुनरुक्ति अलंकार। अनुप्रास और पुनरुक्ति, अनुप्रास
और पुनरुक्ति। और आपको दोनों अलंकार पता है, मैं अंडरलाइन करवा दूं आपको तो कविता पूरी हो जाएगी बेटे। जैसे पहला ही शब्द है कवि कुछ, अनुप्रास अलंकार है, ठीक है। आगे है जैसे और ढूंढो, मैम रोम रोम। कौन सा? मैम ये लास्ट के अंदर थर्ड लाइन, लास्ट थर्ड लाइन में फर्स्ट पे लिखा है रोम रोम। थर्ड लास्ट लाइन रोम, हाँ जी बेटा रोम रोम, ये तो पुनरुक्ति अलंकार हो गया ना, ये पुनरुक्ति अलंकार हो गया ना बच्चे, ठीक है। एंड तो में उसके ऊपर भी कण कण लिखा है। कण कण में भी हाँ जी पुनरुक्ति अलंकार हो गया, ओके। और देख लीजिएगा इस तरह के वर्ड आपको मालूम है, ओके। ओके टिल देन गुड बाय, टेक केयर।